कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, A1, A2, A3, थर्ड, A3 का थर्ड, सेकेंड, ठीक है। A3 का सेकेंड देख लो यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 2, फ्रैक्शनल पार्ट x बाई 2। इसका ग्राफ हम बना सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो इसका ग्राफ बना सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट x बाई 2 का जो ग्राफ है, x एक्सिस के अबाउट कंप्रेस होगा या एक्सपांड? एक्सपांड होगा, एक्सपांड। ये 2 पे वैल्यू 1 आएगी, फिर ये 4, इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। एंड हमें बोला गया x टेंडिंग टू 2, तो इसमें देख लो LHL जब निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा, एंड RHL निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे LHL जो है वो 1 आ जाएगा एंड RHL आ जाएगा 0, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? यस सर, क्लियर। फिर उसके बाद थर्ड देख लो। थर्ड भी डाउट है क्या? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. थर्ड में चलो हम इसका ग्राफ तो नहीं बना सकते हैं, अब इसको अप्रोच करेंगे वही लिमिट निकाल के LHL RHL से। तो ये सिग्नम GIF tan x, तो यहाँ पे LHL लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस सिग्नम GIF tan x, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस एच, एंड tan पाई माइनस एच कितना होता है? माइनस tan h होता है। अब उसके बाद ये बताओ, ये tan h जो है वो पॉजिटिव आएगा, इनटू में 0 to 1 के बीच में आएगा ये tan h, क्योंकि h बहुत छोटा है तो ये 0 से बस थोड़ा सा बड़ा आने वाला है tan h। तो माइनस tan h निगेटिव रहेगा, उसका GIF -1 एंड सिग्नम -1 कितना होगा? -1, तो LHL आ जाएगा -1। अब RHL लिमिट x पाई बाई 2 प्लस पाई प्लस h पुट कर देंगे, तो यहाँ पे यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 सिग्नम GIF tan h। अब जो tan h का GIF है वो तो 0 रहेगा, क्योंकि ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है, उसका GIF 0 आ जाएगा। एंड ये सिग्नम 0 0 होता है, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL है, इसकी वजह से डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है। उसके बाद फोर्थ भी डाउट है क्या? फोर्थ डाउट है इसमें A3 में? ठीक है, देख लो किशोर। फोर्थ में दिया गया है हमें लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन इनवर्स ln x, ठीक है, साइन इनवर्स ln x। अब यहाँ पे LHL x की जगह पे 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ln 1 माइनस h, एंड h टेंडिंग टू 0 पे, h टेंडिंग टू 0 पे ये कितना आ जाएगा बताओ? 0 ln 1 0 है ना, ln 1 आ जाएगा, एंड ये साइन इनवर्स ln 1 तो 0 रहता है, साइन इनवर्स 0 0। ऐसे ही RHL निकालेंगे 0 ही तो ये भी 0 ही आ जाता है इसी तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद A4 सेकंड, A4 का सेकेंड, ठीक है। यस सर। हाँ, A4 का सेकेंड देख लो। यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू है x प्लस लैम्डा फॉर x लेस देन 1 एंड 2x माइनस 3 फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड बोला गया लिमिट x टेंडिंग टू 1 एग्जिस्ट करती है f ऑफ x की। तो तुम बताओ यहाँ पे LHL कहाँ से निकलेगा, ऊपर से या नीचे से? ऊपर से, ऊपर वाले से, क्योंकि लेस देन 1, LHL मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा ना,
तो उसके लिए हमें ये फंक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि x लेस देन 1 पे ये आता है, तो x प्लस लैम्डा, तो इसमें डायरेक्टली x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। फिर उसके बाद RHL, इसमें है 1 प्लस, तो ये आएगा नीचे वाले से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर है? Yes, sir. फिर उसके बाद A5, Yes, sir. ठीक है। A5 में देख लो कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को, ध्यान से सुनना। ये जिया कंपोजिट फंक्शन है ना, एक तो तरीका क्या है, पहले f ऑफ g ऑफ x निकालो, लेकिन वो निकालना हमने देखा हुआ है कितना बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए और भी एक तरीका हमारे पास, यहाँ पे लिमिट की वैल्यू निकालनी है ना, तो ध्यान से सुनो। अब ये x ग्रेटर देन 1 एंड 3 माइनस एक्स फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1, हमें क्या चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ g ऑफ x, तो इसमें LHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ g ऑफ x, तो यहाँ पे x की जगह पे हम वो पुट कर देंगे 1 माइनस, तो ये g ऑफ 1 माइनस, सुन रहे हो ना ध्यान से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे LHL पहले निकाल रहे हैं, तो x टेंडिंग टू 1 माइनस है, मतलब इसको हम अप्रोच कर रहे हैं, 1 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ पे 1 माइनस आएगा। g ऑफ 1 माइनस 1 से छोटा है, मतलब हमें ये वाला फंक्शन लेना होगा, बोलो। Yes. Yes, sir. ये वाला फंक्शन लेना होगा ना, और उसमें x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एच, अब ये बताओ 2 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा। बड़ा है, तो ये एक तरीके से आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ 2 प्लस लिख सकते हैं हम इसको, है ना, 2 से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 2 को हम अप्रोच कहाँ से कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड से कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं, तो इसको हम f ऑफ 2 प्लस लिख सकते हैं, तो f ऑफ 2 प्लस मतलब हमें कौन सा फंक्शन लेना होगा, ये वाला, 2 से थोड़ा सा बड़ा है ना, x अगर 2 से बड़ा आ रहा है तो ये फंक्शन, और यहाँ पे f ऑफ 2 प्लस आ गया, मतलब x 2 से थोड़ा बड़ा आ गया, तो ये फंक्शन लेंगे, एंड x टेंडिंग टू 2 है, 2 प्लस है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, और फाइनली क्या मिलने वाला है यहाँ पे 4 प्लस 2 दैट इज 6। क्या ये क्लियर है क्या, बताओ पहले। Yes, sir. एक तो तरीका, पहले तुम f ऑफ g ऑफ x निकालो एंड देन उसके बाद उसकी लिमिट निकालो, लेकिन वो बहुत लेंदी है। दूसरा तरीका हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे, x को हम कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, तो 1 माइनस से, तो उसकी जगह पे ये 1 माइनस ही पुट कर दिया, मतलब 1 माइनस एच पुट कर दिया, एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस एच। अब वो 1 माइनस एच मतलब हमें कौन सा फंक्शन लेना होगा g का, ये वाला, जब हम ये वाला फंक्शन लेंगे उसमें x की जगह पे 1 माइनस एच पुट करेंगे तो हमें 2 प्लस एच मिलेगा, इसका मतलब हम f में जो x आता है उसको कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, 2 को, मतलब 2 को अप्रोच कर रहे हैं, वो भी राइट हैंड साइड से, ऐसा बोल सकते हैं इस 2 प्लस एच की वजह से, मतलब इसको हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये वाला फंक्शन लेना होगा, तो ये x टेंडिंग टू 2 आएगा यहाँ पे, तो 4 प्लस 2 6। क्लियर? अब उसके बाद 1 प्लस, मतलब इसका RHL निकालते हैं, RHL पे देख लो, यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ g ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस की बजाय 1 प्लस एच ही लेके चलते हैं, कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। RHL निकाल रहे हैं, x की जगह पे 1 प्लस एच पुट करना पड़ेगा, तो 1 प्लस एच मतलब हमें ये वाला फंक्शन लेना होगा, है कि नहीं, तो इसमें x की जगह पे 1 प्लस एच पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा f ऑफ 2 प्लस 2h। अब ये बताओ 2 से थोड़ा बड़ा है या 2 से थोड़ा छोटा है, ये 2 प्लस एच बड़ा। बड़ा है। बड़ा है, तो f में
हम x2 को कहां से अप्रोच कर रहे हैं? राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो अगेन कौन सा फंक्शन? ये वाला। और इसमें x टेंडिंग टू 2 आएगा तो ये 4 + 2 6 आएगा। तो ये भी 6 ही आएगा। तो फाइनल आंसर 6। तो इस तरीके से कंपोजिट की लिमिट निकलती है। क्लियर है? क्लियर है क्या बताओ? Yes. यस सर। हाँ। और यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि वो पॉलिनोमियल है। एंड पॉलिनोमियल में कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं। तो इसकी वजह से वहां पे डायरेक्टली वो 2 + h पुट करने की बजाय हम डायरेक्टली, क्योंकि फाइनली h टेंडिंग टू 0 आने ही वाला है, तो उसकी वजह डायरेक्टली x की जगह पे 2 ही पुट कर दो, वही फाइनल आंसर रहेगा। हाँ, अगर कोई मतलब इनडिटर्मिनेंसी उसके आ जो रही होती, इनडिटर्मिनेंसी कोई आ रही होती तो फिर डायरेक्टली नहीं पुट करना है, वहां पे पहले इनडिटर्मिनेंसी हटानी है एंड देन सोचना है आगे। ठीक, लेकिन इनडिटर्मिनेंसी नहीं आ रही तो डायरेक्टली पुट कर दो। फिर उसके बाद A6 थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ, बस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सा आता है ये बताना है ना। तो थर्ड में कौन सा फॉर्म दिख रहा है बताओ तुम्हें? इंफिनिटी की पावर 0 दिख रहा है क्या? यस सर। वो भी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, क्योंकि जब π/2 को हम टेंड करते हैं तो tan की वैल्यू इंफिनिटी जाती है, और वो π/2 माइनस है तो प्लस इंफिनिटी, π/2 प्लस रहता तो माइनस इंफिनिटी आती। एंड उसके बाद फोर्थ में x टेंडिंग टू 1 प्लस है, तो 1 प्लस है तो देख लो वहां पे वो भी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा या नहीं आएगा, चलो देख लेते हैं। कंपोजिट वाला तो क्लियर है, लेकिन अब कैसे निकालना है? ये 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x की पावर में 1/ln x, ऊपर में तो चलो इंफिनिटी जा रहा है, ये कितना आता है वो देख लेते हैं। ये कैसा है? इसमें ये 1 प्लस जब हम देखेंगे तो ये 0 आता है एक तरीके से, देख लो करके। हम x की जगह पे जब 1 माइनस एच पुट करेंगे, 1 प्लस एच, RHL है ना, तो 1 प्लस एच पुट करना पड़ेगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट 1 प्लस एच की पावर में 1/ln 1 प्लस एच। अब ये इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट में से अगर 1 को बाहर लेंगे, प्रॉपर्टी है उसकी, अगर यहाँ पे कोई इंटीजर m आता है तो उसको हम हटा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इसको हम डायरेक्टली फ्रैक्शनल पार्ट x लिख सकते हैं अगर उस x में कोई इंटीजर ऐड हो रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट h। अब तुम बताओ h टेंडिंग टू 0, अभी ये फ्रैक्शनल पार्ट h है, बहुत छोटा है h, तो उसको हम विदाउट फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर में 1/ln 1 प्लस h। अब ये जो आता है ये 0 की पावर इंफिनिटी आता है, लेकिन क्या 0 की पावर इंफिनिटी कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या? नहीं। नहीं। नो। 0 की पावर 0 एंड इंफिनिटी की पावर 0, ये दो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, 0 की पावर इंफिनिटी नहीं, तो ये कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। एंड वहां पे फर्स्ट में बात करेंगे, किसका डाउट है ये? किशोर। फर्स्ट में एक पर में एग्जैक्ट 0 बनता है, दिख रहा है क्या? x टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो नीचे वाला x तो टेंडिंग होगा, यहाँ पे 0 प्लस h पुट करेंगे तो 0, ये जो GIF है ये हमें देगा एग्जैक्ट 0, तो ये एग्जैक्ट 0 इसकी वजह से इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। ठीक है, एंड साक्षी सेकेंड में लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी है, तो ये इंफिनिटी जाएगा एंड ये माइनस माइनस प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, तो क्या इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या? नो। नहीं। नहीं है। तो बस इसमें एक ही इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, थर्ड वाला, वो भी इंफिनिटी की पावर 0, बाकी कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। फिर उसके बाद सेक्शन B, B1
B2 में फर्स्ट 10 से B2 में फर्स्ट 11 सेकेंड, 4 अच्छा 11 है क्या? हाँ 11 है। थर्ड, फोर्थ, Yes, Four. sir. फोर्थ में अब लॉपिटल मिल गया है ना हमें, लॉपिटल तरीका हमने देख लिया है, और x टेंडिंग टू 0 पे ये 0/0 वाला फॉर्म आता है, तो लगा दो लॉपिटल। ठीक है, 0/0 आता है ये x टेंडिंग टू 0 पे, लॉपिटल लगा दिया। तो देख लो इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन के वक्त, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो ये 2 इंटू एक्स प्लस ए इंटू साइन ए प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए प्लस एक्स एंड डिवाइड में 1। अब एक्स टेंडिंग टू 0 कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इनडिटरमिनेट सर वो टर्म सब्स्टिट्यूट। कैंसिल हो जाएगी कौन सी? जो आपने अभी लिखी ना सेकंड, क्योंकि वो a प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो वो 0 आ जाएगा। किसका? ए प्लस बी नहीं है बे, वो एक्स है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने उसका नहीं मॉड्यूल है, करना देखो ना पड़ेगा उसमें। क्या? हाँ सर। फिफ्थ में लॉपिटल लगा वंश, लॉपिटल लगाना ज्यादा आसान है, वहां पे हो जाएगा। ठीक है, सिक्स, सेवन, 8, 9, Yes, sir. 9th में भी लगाओ ना लॉपिटल, किया है ना ये क्वेश्चन, क्लास में भी किया है। n इंटू ए की पावर n-1 आ रहा है, और उसको वहां पे 80 के इक्वल दिया गया है, बस वेट करना था, बस ये थोड़ा सा अलग करके दिया गया, आंसर आ जाएगा इसका भी। ये आता है n इंटू 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 80। अब इनकी कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि ये 80 आ जाए, वहां से सोचो। 5. 5 पुट करने पे आ जाता है। 10th, 11, Yes, sir. हाँ। अब 11 में लॉपिटल लगा सकते हैं क्या? नहीं नहीं. सर। नहीं, वो नहीं. लॉपिटल लगाओगे तो देख लो क्या बन जाएगा उसका। तो इसमें किसी और तरीके से जाना है हमें, तो x टेंडिंग टू 1 है, एंड नीचे में वो जो 7 प्लस एक्स की पावर 1/3, और उससे दिख रहा है क्लियरली कि इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? Expansion. सब्स्टिट्यूशन में, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले, एंड देन उसके बाद एक्सपांशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करेंगे 1 प्लस एच या 1 माइनस एच, जो भी तुम चाहो पुट कर सकते हो। तो वो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देख लो यहाँ पे क्या बनने वाला है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ln 2 प्लस एच माइनस ln 2, आ गया। यहाँ पे 3 इंटू 4 की पावर में h -3 -3h, x की जगह पे 1 प्लस एच पुट कर रहे हैं। नीचे में ये आ जाएगा यहाँ पे 8 प्लस एच की पावर में 1/3 माइनस 4 प्लस 3h की पावर में 1/2, ये खत्म है। यहाँ पे ये साइन h। ठीक है, अब ये देखो इसमें एक्सपांशन लगाना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? 1। तो यहाँ से 8 को कॉमन लेना है। इसमें भी एक्सपेंशन लगाना है तो पहले इस 4 को कॉमन लेना होगा, तो 4 बाहर ले लेना, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर हमें ln का एक्सपांशन लगाना है तो ln के अंदर में क्या होना चाहिए? 1 प्लस एफ 1 ऑफ एक्स plus टाइप फंक्शन होना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 को कॉमन लेंगे। तो फाइनली देखो यहाँ पे ln, या तो तुम ये भी सोच सकते हो यहाँ पे हम ln m माइनस ln n वाली प्रॉपर्टी लगाए, तो ये क्या हो जाएगा? एक सिंगल लॉग के अंदर में 2 प्लस h अपॉन 2 आ जाएगा।
तो ये 1 प्लस एच बाई टू बन जाएगा, माइनस या इंटू में ये 3 बाहर ले लिया, ठीक है, ये पूरा लॉग है, इंटू में जो 3 आ रहा है वो अगले इसमें आ रहा है, ये आ गया यहाँ पे इंटू में, अब ये 3 और अंदर में है 4 की पावर एच माइनस 1 माइनस एच, ठीक है। तो ये एक ब्रैकेट के अंदर, नीचे में देख लो, अब यहाँ से 2 बाहर आएगा, मतलब 8 बाहर आएगा तो वो 2 बन के, क्योंकि 8 की पावर में 1/3, यहाँ से 4 बाहर आएगा तो वो 4 की पावर में 1/2 मीन्स 2 बन के, तो टोटल में से 2 बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ पे बचा रहेगा 1 प्लस एच बाई 8 की पावर में 1/3 माइनस 1 प्लस 3h बाई 4 की पावर में 1/2 इंटू में साइन एच। उसके बाद एक्सपांशन लगा दो, इसमें भी एक्सपांशन लगाओ, ln 1 प्लस एक्स का, इसमें भी लगाओ, इसमें भी लगाओ, इसमें भी लगाओ 4 की पावर h का, ठीक है। कर लोगे अब इसके बाद? यस सर। sir. चलो ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो B3 B4 नहीं बोला था ना मैंने करने के लिए? हाँ सर। B3 फर्स्ट, यस सर। सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली क्वांटिटीज क्या हो जाएगी? ऐड, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर, तो इसका जो सम आएगा x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से x बाहर ले लो तो वो एक्स स्क्वेयर बनेगा, ऊपर में भी नीचे में भी एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर कैंसल आउट, बस खत्म हो गया, x टेंडिंग टू इनफिनिटी 1/2 आ जाएगा। सेकेंड, Yes, sir. यस सर। अब कॉमन Yes, लेना है sir. बस, अब वो पता चलना चाहिए था क्या कॉमन लेना है। ऊपर में पहले वाले ब्रैकेट में से बताओ क्या कॉमन आएगा, हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है, n क्यूब, तो n क्यूब जो है वो क्या बन के बाहर आएगा? 3 की पावर 2, n की पावर 2 n की पावर में 3/2, सॉरी n की पावर में 3/2 ये बन के बाहर आएगा। यहाँ पे बचा रहेगा 1 माइनस 2/n प्लस 1/n क्यूब की पावर में 1/2 ये बचा रहेगा। अगले वाले में से बाहर आएगा 4 की पावर n की पावर 4/3, और यहाँ पे बचा रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4 इसकी पावर में 1/3 अपॉन, यहाँ से कॉमन आ जाएगा n की पावर में 6/4, और अंदर में बचा हुआ है 1 प्लस 6/n प्लस 2 अपॉन n की पावर 6 माइनस, यहाँ से n की पावर में 7/5 कॉमन, यहाँ पे बचा हुआ है 1 प्लस 3 अपॉन n की पावर 4 प्लस 1 अपॉन n की पावर 7, एंड इसकी पावर यहाँ पे इसकी पावर में क्या है 1/4 है, एंड इसकी पावर में 1/5 आएगा, ठीक है। अब ये देख लो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे तो ये 0 मतलब ये 1 बन जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब पूरी कहानी डिपेंड करती है इसके ऊपर, ये जो बाहर हमने n लिया उसके ऊपर। अब इसमें बताओ जो n की हाईएस्ट पावर है वो कौन सी है, 3/2 है, 4/3 है, या 7/5 है? कौन सबसे बड़ा है, 3/2, 4/3 या 7/5? 3/2 3/2, तो ऊपर से n की पावर 3/2 है, नीचे से n की पावर 3/2 हमें बाहर लेना होगा, एंड n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 1, ये 1, ये 1 एंड ये 1 बन रहा है, तो इनको वहीं पे निपटा दिया। ऊपर से n की पावर 3/2 बाहर, ये 1 प्लस यहाँ पे n की पावर 4/3 अपॉन n की पावर 3/2 ये बचेगा, एंड ये 6/4 मतलब भी n की पावर 3/2 होता है, तो इसको बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 1 माइनस n की पावर 7/5 अपॉन n की पावर 3/2 ये बचेगा। तो ये देख लो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाता है, क्योंकि जब हम ये n की पावर निकालेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो n नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में रहेगा n, इसमें भी वो डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये तो 0, ये 0, ये कैंसल आउट हो जाएगा, एंड फाइनली जो आता है वो 1 आता है, ठीक है। 8
क्या बोल रहा हूँ, B3 का थर्ड, सॉरी B3 का थर्ड, फोर्थ, फोर्थ तो क्लास में ही किया है हमने इस तरीके का। फोर्थ याद आ रहा है वो साइन 1/x, Yes, sir. ये मॉड बताओ कौन से साइन के साथ ओपन होंगे? Negative. नेगेटिव। और ये -x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही बनेगा यहाँ पे, तो नीचे में ये -x का क्यूब है तो -x क्यूब -7x + 8 ये आ जाएगा। अब ये देखो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, और वो हो जाएगा x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी टैंड के अंदर में 0 बन रहा है, तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए ये x क्यूब और इसका एक x स्क्वायर नीचे लेके चले जाओ, ठीक है, उसका एक x स्क्वायर नीचे लेके आ गए। अब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर में जो फंक्शन दिख रहा है वही फंक्शन नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे पाई, तो पाई से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो देख लो ये इसकी कहानी खत्म, ये 1 बन जाएगा। यहाँ पे 3x² + 7 अपॉन -x³ -7x + 8। अब ऊपर से बताओ क्या कॉमन आएगा? x³ एंड नीचे से भी x³, तो वो कॉमन लेके कैंसल आउट कर दो, ये यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे 1/पाई बचेगा, एंड x³ को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3/x, एंड x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी पे 0, ये भी 0, एंड नीचे में बचेगा -1, क्योंकि ये x³ को कॉमन ले लिया यहाँ पे -1 -7/x², तो x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी पे वो 0, एंड यहाँ पे 8/x³, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0। तो इस तरीके से ये आ जाता है -1/पाई। क्लियर है? यस सर। B4 अभी रहने दो। B5 फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड में एक्सपांशन, ठीक है। फर्स्ट में पहले सब्स्टिट्यूशन ना। हाँ, पहले सब्स्टिट्यूशन देन एक्सपांशन, ठीक। B6 B6 के कैसी कितने क्वेश्चंस किए क्लास में, अभी भी डाउट है इसमें? B6 1 मिनट। मॉड्यूल है या नहीं है सामने तुम लोगों के? है सर। B6 हो जाएगा। किए है ना, इस तरीके के 3-4 क्वेश्चंस क्लास नोट्स में है। यस क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? एक्सपांशन लगा के वो हाँ, जिनका एक्सपांशन लगा के कांस्टेंट टर्म एक साथ, x का कोएफिशिएंट एक साथ, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक साथ, ऐसे करना होता है। B7 का पहला भी वही है, एक्सपांशन से। सेकेंड अभी रहने दो, सेकेंड में वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनता है। थर्ड एक्सपांशन, फोर्थ, अच्छा फोर्थ है ही नहीं, तो थर्ड भी एक्सपांशन से ही। B8 यस सर। यस सर। तो ये भी बाद में ही कर लेते इसको, क्योंकि इसमें भी एक्सपांशन ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनता है, तो वो लगेगा। वरना चलो देख ही लो, इसको देख ही लो तुम लोग, अभी आने भी वाला है आज। तो B8 सॉरी, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आ जाएगा ये उस 1 + x की पावर में जो 1 + x है वो मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं, अपॉन में x² एंड माइनस में 1/x, ठीक है, ये बनेगा। अब उसके बाद यहाँ पे ये x टेंडिंग टू 0 है, मतलब हम एक्सपांशन लगा सकते हैं क्या? बोलो ln में। और एक चीज,
हाँ एक्सपांशन ही लगा दो, इसमें एक्सपांशन ही सही रहेगा करना, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म आता है, तो इसमें एक्सपांशन लगा देंगे तो ये 1 प्लस एक्स इंटू इसका एक्सपांशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इतना ही रहने दो क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर आगे जाने की जरूरत नहीं है हमें। ये आ जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। अब इस 1 प्लस एक्स को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स इंटू एक्स मतलब ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2 आ जाएगा, काफी है इतना, अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1 बाई एक्स। अभी इसमें क्या करो, एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखो अब ये एक्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 2 एंड यहाँ पे आ रहा है माइनस एक्स, तो ये एक्स एक्स गया। अब ऊपर से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एंड एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2, ये माइनस एक्स बाई 2 एंड एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये कितना आ जाता है 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ये आज देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद B9, यस सर। B9 में 0/0 वाला फॉर्म दिख रहा है क्या? बोलो, आता है क्या 0/0 वाला फॉर्म? यस सर। तो ये अगर 0/0 वाला फॉर्म आता है तो क्या इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं? नहीं। लगा देंगे, तो इसमें लॉपिटल लगाएंगे वो तो इसका डिफरेंशिएशन a की पावर x की तरह होगा, मतलब ये cos अल्फा की पावर x इंटू ln cos अल्फा माइनस साइन अल्फा की पावर x इंटू ln साइन अल्फा, इसका cos टू अल्फा का 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, यहाँ पे 1। अब x टेंडिंग टू 4 पे मिल जाएगा तुम्हें। क्लियर है? एंड 10th में भी लॉपिटल, 10th में भी लॉपिटल से जाओ, इजीली आ जाएगा, बस 2 बार लॉपिटल लगाना होगा, इतना करना है 10th में। तो कोई डाउट रह गया सेक्शन बी में पार्ट 1? किसी का कोई डाउट रह गया? ठीक है, जितने भी आज ये डाउट डिस्कस हुए फिर से एक बार सॉल्व करके देखना घर पे। पार्ट 2 का भी कर लिया क्या कंप्लीट? यस सर। चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 2 में सेक्शन A1, A2, A3, A4। सेक्शन बी B1, B2, यस सर। B2 में स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, देख लो वो पूरा, उसमें लॉपिटल वगैरह मत सोचो, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, सब वो 0 हो रहा है। जैसे कि ये 4 की पावर x माइनस 1 इसका क्यूब है, तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो x से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे और वो क्यूब के बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा, x क्यूब बन के आएगा। ठीक है, नीचे में साइन x बाई पी है तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो x बाई पी से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड ये ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 था तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो x स्क्वायर बाई 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये देखो अब ये बन जाएगा ln 4,
ये 1, ये वाला 1, ठीक है, एक्स क्यूब गया, इनडिटर्मिनेंसी हट गई। अब ये जो p इंटू 3 है ये ऊपर आ जाएगा, तो 3p, और ये बनता है ln4n इसका क्यूब, तो ln4 का क्यूब, तो 3p इंटू ln4 का क्यूब। क्लियर है? ये b3, b4, b5, b6, b7, b8, Yes, sir. b8 में देख लो, अब इनवर्स वाले में उसका डिफरेंशिएशन तो चलो हमें नहीं पता है अभी, ये 0/0 वाला फॉर्म तो आता है, इतना तो पता चल रहा है क्योंकि हम इनवर्स देख चुके हैं, वैल्यूज क्या क्या आती है इनकी। ये 0 प्लस, तो ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन √x, तो cos इनवर्स 1 कितना होता है 0, तो ये 0/0 वाला फॉर्म तो आता है, लेकिन अब इसमें लॉपिटल वगैरह तो नहीं लगा सकते क्योंकि cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन उसके लिए पता होना चाहिए, तो लॉपिटल रहने दो। अब इसमें जाएंगे हम सब्स्टिट्यूशन से, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन से अप्रोच करेंगे ताकि फिर वहां से वो इनवर्स हटना चाहिए, इनवर्स हटना चाहिए, ये चीज सोचनी है। तो क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि इनवर्स हटे, तो ये देख लो क्या x की जगह पे इनवर्स हट जाए, इस तरीके से सोचना है। ये अंडर रूट में आ रहा है 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, क्योंकि देख लो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, Cos 2 theta. cos 2 थीटा होता है, यहाँ पे थीटा टेंडिंग टू 0 है, तो ये cos 2 थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos 2 थीटा, डायरेक्टली 2 थीटा लिख सकते हैं ना, है नीचे से ये √2 है sin थीटा। अब तुम लोग पहले ये बताओ, जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया ये थोड़ा अलग सब्स्टिट्यूशन है, इसमें हम LHL RHL वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे, हम इसमें x की जगह पे ही वैल्यू पुट कर रहे हैं दूसरी, ये थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे बताओ जब x टेंडिंग टू 0 प्लस रहेगा तो ये थीटा कितना जाएगा, सोच समझ के बताओ। बोलो। x जब 0 जाएगा, 0 प्लस जाएगा, तो थीटा, जैसे एग्जैक्ट वैल्यू पुट करो, चलो x की 0 पुट करो, थीटा कितना आ जाएगा 0. 0, तो x जब 0 प्लस है तो थीटा जो जाएगा उसको हम 0 प्लस ले सकते हैं क्या, Yes, sir. 0 माइनस ले सकते हैं क्या, नहीं. ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या है स्क्वायर है, इस स्क्वायर की वजह से भले ही 0 माइनस पे साइन की वैल्यू निगेटिव रहती है, स्लाइटली निगेटिव रहेगी ना 0 माइनस पे, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से उसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, तो 0 माइनस भी तुम कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, 0 माइनस भी कंसीडर कर सकते हो, तो दोनों में से कोई एक लेके चलना है, तो 0 प्लस लेके चल रहे हैं, तो ये अंडर रूट के बाहर में आएगा, तो मॉड बन के मॉड के साथ थीटा पॉजिटिव है, 0 प्लस है, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो यहाँ से देख लो ये थीटा अपॉन साइन थीटा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, इसका आंसर √2। क्लियर है? Yes, sir. ये थोड़ा अलग है सब्स्टिट्यूशन, जब भी ये इनवर्स वगैरह की चीजें आएगी, 0/0 वाला फॉर्म बन रहा है, जिसको हम स्टैंडर्ड में मान लो अगर कन्वर्ट नहीं कर पाते तो उसमें सब्स्टिट्यूशन, एंड NHL RHL के तरीके का सब्स्टिट्यूशन नहीं, फंक्शन ही पुट करने वाले उसकी जगह पे। दूसरा 9th, Yes, sir. 9th में वो जो है समेशन कहाँ से का, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 तो है बाहर में, लेकिन वो अंदर में पहले वो समेशन के कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है 1 to 100, तो ये x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब अप टू x की पावर 100 आ रहा है,
माइनस 100 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 0/0 वाला फॉर्म है, तो लॉपिटल लगा देंगे। लॉपिटल लगा दो तो इंडिटर्मिनेंसी एक ही इसमें हट जाएगी, एक ही लॉपिटल में, तो ये 1, ये 2x, ये 3x स्क्वायर अप टू ये 100x की पावर 99, इसका 0 डिफरेंशिएशन 100 का, एंड ये 1। अब x टेंडिंग टू 1 है तो ऊपर में देख लो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 अप टू 100, और इसका जो सम है 100 × 101/2, दैट इज 50/50। ठीक है। Yes, sir. B10, B11, B12, सब वो B3 खोल लो ना कौन सा? आगे का। कौन सा आगे का पेज? आगे पेज क्या बोल क्या रहे हो, एक बार फिर से बोलो। क्या कह रहे हो साक्षी? अच्छा बाकी का कर लो, बचा ही कितना है उसमें अभी? अच्छा 20 क्वेश्चन है क्या? मतलब सॉल्व नहीं किया है तुमने, पूरा सेक्शन भी नहीं किया। बी पूरा नहीं Solve हुआ। किए sir. भी पूरा नहीं किया है किया। सर, पूरा किया है। चलो ठीक है, B12 तक रखते हैं, बाकी का कल डिस्कस करेंगे। तो B12 तक किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं लिमिट में। तो लिमिट में कहां तक पहुंचे थे बताओ लास्ट लेक्चर में? 1 की पावर इन्फिनिटी। हो गया था ना वो? यस। क्वेश्चन देख लिए थे उसके बहुत सारे। हाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 0 की पावर 0 एंड इंफिनिटी की पावर 0। बस ठीक है, लिमिट ऑफ द फॉर्म। लिमिट ऑफ द फॉर्म 0 की पावर 0 एंड इंफिनिटी की पावर 0। इसको कैसे डील करेंगे? तो इसमें दो ही आंसर पॉसिबल हो सकते हैं इस फॉर्म के लिमिट्स में, या तो डज नॉट एग्जिस्ट या 1। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले तुम मुझे ये बताओ, इसका डोमेन हम कैसे निकालते थे f(x) की पावर g(x) का? G of x is greater than. उल्टा कहाँ f जा of रहे x हो? greater than 0 Sorry, and f g of of x x should is be greater. defined. f(x) greater than 0 and g of x should be defined, ऐसे निकालते थे ना। मतलब ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए वहां पे, f of x पॉजिटिव होना चाहिए, g of x डिफाइन होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंगली डज नॉट एग्जिस्ट है, कब एग्जिस्ट करता है कब एग्जिस्ट नहीं करता, इसका आंसर आता है। तो ये देख लो यहाँ पे, लिमिट, क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x की पावर में x। कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म दिख रहा है? 0 की पावर 0. 0 की पावर 0। अब लेकिन तुम बताओ मुझे यहाँ पे LHL जब हम निकालेंगे, LHL निकालेंगे तो ये साइन पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? पॉजिटिव। वो बिना Positive सोचे आएगा। समझे बोल देते हो तुम भी। LHL Negative के लिए आएगा x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 minus h. 0 माइनस h ना, पे लिमिट देखो ना 0 क्या minus है, h. 0 माइनस h।
तो ये आ जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये माइनस साइन h बनेगा, है माइनस h। तो ये देख लो ये क्या ये निगेटिव है या पॉजिटिव है बताओ अब। निगेटिव है। निगेटिव है, लेकिन ऐसे फंक्शन कब डिफाइन होते हैं, जब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती है कि नहीं, ये वाली क्वांटिटी Yes. पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब तुम बताओ यहाँ पे LHL एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। ये यहाँ पे निगेटिव है, देयरफॉर LHL डज नॉट एग्जिस्ट। एंड LHL अगर डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब यहाँ पे जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ ही नहीं आने वाला है। अगर ग्राफ के टर्म्स में बात करनी होगी हमें, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ ही नहीं आएगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ ही नहीं आएगा तो वहां पे हम LHL निकाल ही नहीं सकते। मैथमेटिकली देखा तो ये माइनस साइन एच आता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, ऊपर में अगर कोई फिक्स नंबर रहता, जैसे कि 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तब तो निगेटिव आने दो यहाँ पे, क्योंकि वो डिफाइन होगा ना उस केस में, 3 आने दो। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 1/2 आ जाता एंड यहाँ पे निगेटिव, तो वो नॉट डिफाइन। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन बस इसी केस में जब f ऑफ x की पावर g ऑफ x, यहाँ पे भी वेरिएबल यहाँ पे भी वेरिएबल आता है तभी। अब ये निगेटिव आ रहा है, LHL डज नॉट एग्जिस्ट, LHL एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है यहाँ पे लिमिट क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी? yes, क्योंकि ये जो है वो क्वांटिटी उस लिमिट पे पॉजिटिव आनी चाहिए, और अगर निगेटिव आ रही है तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगी लिमिट सिंपली। हो गया? यस सर। ठीक है, अब तुम लोग अगले का बताओ। नेक्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x की पावर में x, बताओ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भी क्या नहीं आने वाला है, कौन एग्जिस्ट नहीं करने वाला है? LHL, LHL, क्योंकि LHL के लिए ये निगेटिव आता है ना, तो यहाँ पे LHL डज नॉट एग्जिस्ट। Therefore, limit does not exist. x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन x की पावर x। अब इसमें हमें बस RHL की बात करनी है, तो देख लो इसका आंसर आता है 1। अब कैसे आता है वो भी देख लो, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि बस हमें अब RHL की बात करनी है ना, RHL के लिए पॉजिटिव आएगा, मतलब लिमिट तो आने वाली है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे L इज इक्वल टू हमने ले लिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन x की पावर में x। अब दोनों तरफ ले लिया ln, तो ये आ जाएगा ln L, और इधर जब ln लेंगे तो ये इसकी पावर किस में आ जाएगी? मल्टीप्लीकेशन में। तो इसको हम x इंटू ln साइन x लिख सकते हैं क्या? बोलो। yes, Yes, sir. ठीक है, x इंटू ln साइन x लिख सकते हैं 0 प्लस पे। ये देख लो ये 0 जाएगा, ln 0 कितना होता है? minus infinity, माइनस इन्फिनिटी, मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है क्या? yes, ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है, तो इसको हम या तो 0/0 में कन्वर्ट कर सकते हैं या इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम इसकी वजह से इन्फिनिटी आ रही, तो उसको तो नीचे लेके मत जाओ ln को, इसको यहीं पे रहने दो। इस x को नीचे लेके जाएंगे तो ये इन्फिनिटी वाला फॉर्म हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे ln L इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये आ जाएगा ln साइन x अपॉन 1/x, इस तरीके से लिख सकते हैं उसको। अब ये बन जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी वाला फॉर्म, तो इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं क्या?
लगा सकते हैं ना। तो लॉपिटल लगाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/sin x इंटू कॉस एक्स, एंड इसका आ जाएगा -1/x², -1/x² आ जाएगा। अब ये x² ऊपर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये माइनस बाहर, और ये x² को जब ऊपर लेके जाएंगे तो x²/sin x इंटू कॉस एक्स। तो देख लो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम। ये x/sin x वो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी वजह से x² में से एक x साइन के साथ दे दिया, फिर उसके बाद एक x बचा हुआ है इंटू में cos x। अब तुम ही लोग बताओ, x टेंडिंग टू 0 प्लस पे ये 1 आएगा, ये 1 आएगा एंड ये 0, तो लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी? 0. 0। 0. लिमिट की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन ये ln L की वैल्यू है, हमें तो फाइनली L चाहिए ना। ये ln L की वैल्यू 0 आ गई, तो L की जो वैल्यू है वो कितनी, e की पावर 0, दैट मीन्स 1 आएगा। Yes. तो इस तरीके से इसमें बस दो ही आंसर पॉसिबल है, या तो 1 या डज नॉट एग्जिस्ट। लिख लो इसको। कहाँ गया ये, बहुत आगे आ गया। नहीं, चलो तो क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट इसमें? मतलब सबसे पहले ये वाला पेज था, मैंने आगे कर दिया है बहुत, वो 17वां पेज खुल गया एकदम से। ये है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं की बिल्कुल, क्योंकि LHL डज नॉट एग्जिस्ट आता है इसमें, लेकिन यहाँ पे अब 0 प्लस है तो एग्जिस्ट करेगा। निकालेंगे कैसे, दोनों तरफ ln लेके, तो दो ही आंसर पॉसिबल है, या तो डज नॉट एग्जिस्ट या 1। और ये 1 कैसे आता है वो देख लिया हमने, देख लो यहाँ पे दोनों तरफ ln ले लिया, ये बन गया, एंड उसके बाद ये लिख लो इसको जल्दी से। सर हाँ बोलो। तो मतलब 0 के केस में अगर x टेंस टू 0 लिखा है तो वो हमेशा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में ही जाएगा। ऐसा किसने कहा? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी एक क्वेश्चन लेंगे उसमें दिख जाएगा, ठीक है। ओके सर। हो गया, Yes, सभी sir. लोगों का हो गया। Yes. चलो ठीक है, क्लियर है ये सभी लोगों को? तनीश, जो नया एडमिशन है क्या तनीश? Yes, sir. कौन सा है, 12th या रिपीटर? 12. अच्छा 12th। क्लियर है? अजिंक्य, समीक्षा, आर्य, Yes, sir. अथर, Yes, sir. चैतन्य, Yes, sir. हितेन, जीत, इनकी आवाज ही नहीं निकल रही, क्या हो गया? सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, sir. क्लियर है रोहन? यस सर। ठीक है, सारे बच्चे कह दो क्या? नहीं, एक एक पूछना पड़ता है रे, तुम्हें क्या है हर्ष? हाँ वो भी एक है ना, चेक कर रहा हूँ मैं कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, तुरंत समझ लेते हो, पहले नहीं समझ पाते थे ये सारी चीजें। हाँ, तुरंत बोल देते थे, कितने लोग मैच देखते तो हाँ सर मैंने देखी, इसने ये किया उसने वो किया।
अब नहीं, लेकिन अब छुपाते हो सब कुछ तुम लोग। पता चल गया ना ये पूछने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है। खुशहाली जानने के लिए तो नहीं पूछ रहे, पूछ किस लिए रहे, कुछ ना कुछ निकालना चाहते हो तुम लोगों से। अच्छा, हॉलीडेज कितने मिलता है हमें एक साल में? बस ये संडे 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 गिन लो, वही हॉलीडेज होते हैं हम लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड x की पावर में साइन x, क्या आंसर आएगा? बोलो। अरे दो ही आंसर पॉसिबल है, या तो डज नॉट एग्जिस्ट या वन, तो दोनों में से कोई एक बोल दो। 0 मतलब 1 आता है या डज नॉट एग्जिस्ट आता है? डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ना, क्यों डज नॉट एग्जिस्ट आएगा प्रीति? क्योंकि वो 0 से कम नहीं होगा। मॉड तो अच्छी बात है ना, 0 से कम हमें नहीं चाहिए, वो 0 से छोटा चाहिए ही नहीं ना हमें, तो अच्छी बात है। तो क्यों डज नॉट एग्जिस्ट कह दिया? सम मॉड है इसलिए 1 आएगा। ये मॉड की वजह से अगर हम LHL भी निकालने जाएंगे तो ये मॉड उसको क्या बना देगा, उस x को पॉजिटिव। पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे ये LHL RHL ये दोनों इसके एग्जिस्ट करेंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आने वाला है? 1। क्लियर है? और सॉल्व करना अगर है तो दोनों तरफ लॉग ले लो, डिफरेंशिएट वगैरह करो, आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद ln मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ln x की पावर में x माइनस 1, क्या आएगा? इसका भी 1 आएगा। इसका भी 1 आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 1 लिखता तो डज नॉट एग्जिस्ट। डज क्या नॉट एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे? ln x। ln मतलब LHL एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि LHL के लिए ये ln निगेटिव आ जाता। ठीक है, लेकिन अभी तो यहाँ पे 1 प्लस है, इसकी वजह से इसका आंसर 1। कितना आसान है ये फॉर्म, दो ही आंसर है, या तो डज नॉट एग्जिस्ट या 1। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। और सेम है इंफिनिटी की पावर 0 में भी वही है, तो उसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का ले रहा हूं, क्योंकि इसमें दोनों लिखे हैं ना हमने, लिमिट ऑफ द फॉर्म 0 की पावर 0 एंड इंफिनिटी की पावर 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का है। अब यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू π/2 tan x की पावर में cos x, तो बताओ कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है? इन्फिनिटी की पावर। इंफिनिटी की पावर 0। लेकिन क्या अब इसकी लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी क्या? सोच समझ के बताओ। नहीं करेगी, क्योंकि LHL नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? RHL नहीं करेगा। RHL, बिल्कुल सही, क्योंकि RHL मतलब π/2 से थोड़ा सा बड़ा, एंड π/2 से थोड़ा सा बड़ा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में tan कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव होता है, tan निगेटिव होता है, उसकी वजह से अब इसमें RHL एग्जिस्ट करेगा क्या? नो सर। RHL डज नॉट एग्जिस्ट, therefore limit does not exist। ठीक है, अब ये RHL एग्जिस्ट नहीं क्यों नहीं कर रहा है, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि
RHL में क्या हो जाता है, फॉर RHL ये π/2 प्लस आएगा, x टेंडिंग टू π/2 प्लस मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव, तो ये रीजन में लिख लेना, फॉर RHL x टेंडिंग टू π/2 प्लस मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड उसके लिए tan निगेटिव है, देयरफॉर RHL डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस tan x की पावर में π/2 माइनस x। वो तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर? 1 1 आएगा। तो मेरे ख्याल से अब इस फॉर्म के, इस लिमिट जो आती है, इस फॉर्म की जो लिमिट आती है उसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। दो आंसर पॉसिबल होते हैं बस, या तो डज नॉट एग्जिस्ट या तो 1। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। लास्ट पेज, ठीक है, लास्ट पेज कहाँ गया यार, बहुत पीछे आ गया। ठीक है, ये रहा यहाँ पे। नहीं, पूरा नहीं आएगा आर्य, ठीक है, पूरा एलसीडी नहीं आएगा, जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही। ओके हाँ, ठीक है, नेक्स्ट है अब लिमिट ऑफ द फॉर्म। लिमिट ऑफ द फॉर्म कौन सी बाकी रह गई अब? कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म। लिमिट ऑफ द फॉर्म इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये रोहित, किसके साथ झगड़े चल रहे तुम्हारे रोहित? क्यों पढ़ाई करते वक्त क्यों झगड़े कर रहे हो बेटा? तुम भी पढ़ाई करो। वो भाई को भी बोल दो, तू भी पढ़ ले बेटा, तेरा भी भला हो जाएगा। ठीक है, छोटा है या बड़ा है भाई? छोटा है, फिर मारना उसको, एक थप्पड़ दे दे रख के। छोटा भाई संभलता नहीं तुम लोगों से। अरे छोटे भाई को तो कोई भी यार नहीं मारने देते घर वाले। अच्छा मैं छोटा हूँ, अरे नहीं मैं बड़ा हूँ, मेरा छोटा भाई है, मैं तो मारता हूँ उसको, मारता था, अब नहीं, वो भी बड़ा हो गया, अब पटक देगा अब वो मेरे को। चलो ठीक है,
अच्छा तेरा भी तो छोटा भाई है हर्ष, जरा उसको समझा, पढ़ाई कर लिया करे, होमवर्क कंप्लीट कर लिया करे, वो नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म देख रहे हैं। यहाँ पे 1/x-2 एंड है 2 into 2x-3 अपॉन x³ माइनस 3x² प्लस 2x। तो पहले तो बताओ क्या ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म आता है क्या? यस सर। Yes. देख लो यहाँ पे x टेंडिंग टू 2 है तो ये 0 बन जाएगा, यानी 0 की वजह से ये इंफिनिटी जाएगा। एंड यहाँ पे भी x की जगह पे 2 पुट करने पे डिनोमिनेटर 0 आता है, तो ये भी इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो इन दोनों को कंबाइनली डील करना है। अब हमें इधर एलसीएम वगैरह लेना है एंड उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो देख लो, जैसे 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी, इनके लिए कुछ ना कुछ होता है हमारे पास फॉर्म। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसको हमें यहीं पे एलसीएम वगैरह लेना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़ना पड़ेगा। अभी ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है कि इसमें एलसीएम लेने पे कुछ ना कुछ होने वाला है। अभी दूसरा एक क्वेश्चन लूंगा, उसमें रैशनलाइज करने पे दिखता है, वो भी देखेंगे पहले ये। तो इसमें एलसीएम अगर तुम ले लोगे, पहले ये दूसरे वाले के डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो। तो इसमें से x बाहर, x² माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे x-2 इंटू x-1, ये दो इसके तीन फैक्टर्स आ जाएंगे। अब जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, यहाँ पे x इंटू x-1 एलसीएम लेने पे माइनस 2 इंटू 2x-3 अपॉन x इंटू x-2 इंटू x-1 ये रहेगा। अब ऊपर में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं न्यूमरेटर को। लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये x² माइनस x एंड यहाँ पे माइनस 4x, मतलब ये आ जाएगा माइनस 5x, यहाँ पे प्लस 6। तो ऊपर वाला भी देखो फैक्टराइज हो जाएगा एंड उसके फैक्टर्स क्या आएंगे? x-1 into x-6. x-2 इंटू x-3। ए सोच समझ के थोड़ा, x-2 इंटू x-3 एंड नीचे में देख लो x, x-1, x-2। तो जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी आ रही थी वो फैक्टर ही गायब हो गया, कट गया। तो जो फाइनल आंसर आएगा, अब इनडिटर्मिनेंसी नहीं बची है, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये -1, ये 2 इंटू 2 -1, तो फाइनल आंसर -1/2। क्लियर है? तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें स्टेप फॉलो करने होते हैं, तो इसमें एलसीएम लेना होगा, तब जाके वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म हट रहा है। एंड एलसीएम लेने के बाद जिस वजह से इनडिटर्मिनेंसी आ रही थी वो फैक्टर कैंसल आउट हो गया एंड हमें आंसर मिल गया। तो लिख लो इसको। कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो ठीक है, लिखो फिर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो। लिखने दो इसको, बाकियों को लिखने दो, सब्र करो थोड़ा। इसके बाद भी क्लास है क्या? हाँ सर। है सर, है। ठीक है। अच्छा, ये गौरव ने अपना दर्द बयां किया है यहाँ पे छोटे भाई का। सर अगर छोटे भाई को एक थप्पड़ मारी तो घर जितने फैमिली मेंबर्स है सबकी डांट पड़ती है। कहते डांट तो तुम ऐसे भी खा ही लेते हो, तो डांट से क्या ही फर्क पड़ता है, तुम लोगों को नहीं पड़ता ना? क्या पड़ता है?
एओडी एओडी थोड़ा बड़ा है, एओडी में लगभग मान लो 12 लेक्चर लगेंगे, 10 से 12। लेकिन सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है वेक्टर 3D। उसमें 15 से 18 लेक्चर लगते हैं लगभग। नवंबर तक हो जाएगा ना हमारा? बिल्कुल, नवंबर एंड तक। तो वैसे कैलकुलस का क्या वेटेज होता है? कैलकुलस का वेटेज देख लो, हर एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन, फंक्शन से 2, एलसीडी से 2, एओडी से 2, 6, इंटीग्रेशन से 2, 8 और डिफरेंशियल से 2, मतलब 10 क्वेश्चंस का वेटेज होता है, 10 से 12। नहीं मयूर, इंटीग्रेशन नहीं हुआ है अभी, इंटीग्रेशन बाद में, डिफरेंशिएशन के बाद। ठीक है, बाद में बता देना प्रीति। मार्क्स का खजाना कैलकुलस, जितना खजाना दिखता है ना उतना ही ये एडवांस में इसके क्वेश्चन देखना, कभी कभी ऐसे आते हैं ना, समझ में ही नहीं आता करना क्या है, इतने बेकार क्वेश्चन बनते हैं कैलकुलस के, एडवांस में, मेंस में नहीं। कभी कभी आसान भी आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये है। तो क्या ये भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है? यस। लेकिन अब इसमें कैसे अप्रोच करें, बताओ क्या करें इसमें अब? जो डाटा गिवन है उसी को ऑब्जर्व करो, अब इसमें एलसीएम वगैरह तो कुछ ले नहीं सकते हैं। ये 1, हर बार क्या 1 ही आंसर दे रहा है क्या, पागल हो गया क्या? वो मैंने बताया 0 की पावर 0 यानी इंफिनिटी की पावर 0 में। हाँ सही है किशोर, रैशनलाइज कर दो इसको, रैशनलाइज कर दो, दिख जाएगा तुम्हें, जल्दी करो। लास्ट क्वेश्चन है ये। कल क्लास नहीं ना अपनी? नहीं। ठीक है, तो यहां तक आएगा एग्जाम में। कल डिस्कशन रखा जाए तो चलेगा शाम को? यस सर। यस। फंक्शन का, क्योंकि उसमें अपना एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 ही हुआ, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 ही हुआ है ना कंप्लीट। हाँ पार्ट 2 का कल रख लेते हैं, ठीक है? तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा टाइमिंग, शाम के वक्त डिस्कशन लेंगे। नहीं दर्शन, 1/2 आंसर है। किसी का आ रहा है क्या?
लक्ष्मी, देवेश, गेस समृद्धि, आ रहा है क्या आंसर? 1/2 है ना सर? हाँ 1/2 है। रैशनलाइज करना है यहाँ पे, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। रैशनलाइज जब करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर मिलेगा, एंड नीचे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1 आएगा। अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, पहले ऊपर वाले को एक्सपांड करते हैं, तो एक्सपांड करने के बाद ये 3x माइनस 2x मतलब x माइनस 1, तो ये क्या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म, तो नीचे से क्या कॉमन आएगा पूरे में से? एक्स। यहाँ से x स्क्वायर बाहर आएगा तो वो x बन के मॉड x बन के, लेकिन x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो वो मॉड x रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे से पूरे में से x बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ से भी x बाहर, तो इनडिटर्मिनेंसी देखो हट जाएगी। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये ऊपर से x बाहर, यहाँ पे 1 माइनस 1/x, यहाँ से x को बाहर, फिर ये बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 2/x की पावर में 1/2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/x, ये बचेगा। तो देख लो x x कैंसल आउट, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 0, ये 0, ये 0, तो यहाँ पे 1 की पावर 1/2 1, ये 1, मतलब फाइनल आंसर 1/2 ये आता है। एंड इसको करने का और एक तरीका है, इसको करने का और एक तरीका है, वो मेथड 2 में लिख लो। मान लो अगर यहाँ पे कोई पावर रहती, क्यूब रूट रहता, फोर्थ रूट रहता, फिफ्थ रूट रहता, तो क्या रैशनलाइज कर सकते थे क्या? नहीं। नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ पे मान लो क्यूब रूट रहता, फिफ्थ रूट रहता, 1/5 रहती पावर, तो रैशनलाइज नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए दूसरा तरीका है, वो है एक्सपांशन वाला, लेकिन उसको लगाने के लिए ये x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस 3x है या 2x है? हाँ ये 3x है, तो यहाँ पे ये 3 कर लेना, x प्लस 3x की पावर में 1/2, तो ये माइनस x माइनस 1। अब इसमें से एक काम करो, x स्क्वायर को बाहर ले लो, तो x स्क्वायर जो आएगा वो x बन के बाहर आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 3/x। अब तुम लोग बताओ, क्या इसमें हम बाइनोमियल एक्सपांशन लगा सकते हैं क्या? यस। उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1, एंड ये बहुत छोटा नंबर होना चाहिए। तो देख लो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये बहुत छोटा आ ही रहा है ना, ये बहुत छोटा आ रहा है, तो इसमें हम बाइनोमियल एक्सपांशन लगा सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपांशन लगाने के बाद देख लो हमें क्या मिलेगा, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये x इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 3/x, यहाँ तक ही जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है, इतने से काम बन जाएगा। ये माइनस x माइनस 1, अब इस x को जब तुम अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये x बनेगा, ये x प्लस ये 3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला x एंड ये वाला x कैंसल आउट, 3/2, एंड देन बाद में है माइनस x माइनस 1, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये देखो ये x गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट गया, फाइनली बचता है ये 1/2। क्लियर है? तो क्लियर है सभी को? यस सर। चलो लिख लो, ये सेकेंड वाला तब काम में आएगा जब पावर 1/3 1/4 ऐसी रहेगी, तब उसमें एक्सपांशन ही सोचना है, क्योंकि फिर उसमें रैशनलाइज तो नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी लिमिट में अब थोड़ा सा ही बचा है, एक वो सैंडविच थ्योरम बची है, एंड देन उसके बाद कंटिन्यूटी शुरू हो जाएगा। वो छोटे छोटे, अब कंटिन्यूटी 2 या 2.5 लेक्चर का है, डिफरेंशिएबिलिटी 2 लेक्चर का है, तो इतना बचा है बस, उसके बाद अपना एओडी शुरू हो जाएगा।
होमवर्क में वो पार्ट 2 का सेक्शन सी तो रहने दो, वही कंप्लीट करो तुम FOM1 का, FOM1 कह रहा हूँ, फंक्शन की मॉड्यूल कंप्लीट करो, ठीक है। उसका डिस्कशन कल रखूंगा। हो गया है क्या? तो तुम एक काम करो, इसमें जो है एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 में 1 to 11 इतने सॉल्व करो, 1 to 11। Yes. चलो सर। ठीक है। हाँ सर ये क्या सर ने जिस तरीके से एमओडी सिखाया नहीं समझ आया बिल्कुल भी। एमओडी डिफरेंशिएशन है ना सिर्फ, उसमें क्या है इतना? वो फर्स्ट प्रिंसिपल अभी सर रहने दो, उस फर्स्ट प्रिंसिपल तो मैं पढ़ा दूंगा, बाकी इसमें तो वो एक्सप्लिसिट वगैरह, मल्टीप्लिकेशन रूल, चेन रूल, सब्स्टिट्यूशन, ये सब बताया होगा। हाँ सर। तो वही है, थोड़े टफ क्वेश्चन करवाए होंगे तो तुम्हें ये लग रहा होगा। नहीं सर, अब आप भी तो करवाते ही हो ना अरे उतने ये तक। आसान चीजें है, ये दिक्कत, लिमिट थोड़ा आसान है रिलेटिवली, बाकी हो गया इसमें। अब इनवर्स में देख लो सर तुम्हारी हालत, ITF में पता तो चल रहा था मेरे को कि बहुत सारे बच्चे परेशान है, मतलब क्या हो रहा था उनके साथ, ये दिख रहा, महसूस हो रहा था मेरे को। ITF की प्रॉपर्टीज कब कौन सी लगानी है, क्या क्या याद रखे, ऐसा लग रहा था ना। Sir, function easy था. सर लेकिन ठीक है, वैसे इतना टेंशन मत लो एमओडी का, एमओडी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एमओडी से। एमओडी में बस डिफरेंशिएशन, थोड़े से टफ लेवल के जो क्वेश्चंस आएंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन वगैरह की जरूरत पड़ती है, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये है बस। बाकी लेकिन जो एओडी में उसका एप्लीकेशन है, वो जो बेसिक डिफरेंशिएशन है जो तुमने फिजिक्स में पढ़े हैं उन्हीं का है। और हाँ, वहां पे अगर कोई गंदा डिफरेंशिएशन आता था तो मैं बता दूंगा एओडी में, ठीक है। सर प्रोबेबिलिटी भी वैसा ही है, एक ही प्रोबेबिलिटी चैप्टर में है। PNC के जैसा ही है, उससे भी बेकार है PNC से प्रोबेबिलिटी। अब उसमें कोई भी पढ़ाता तो उसमें समझना होता है, लैंग्वेज को समझना होता है, और मुझे पता चल गया तुम्हें अंग्रेजी कितनी आती है। एक बार तो डिस्कशन में ही हुआ था ना कि तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, क्वेश्चन की अभी लैंग्वेज। हुआ सर, हाँ कल अभी, परसों। कल परसों हुआ, तो वही है। ठीक है, उसकी रिवीजन हम लास्ट में रख लेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ चलो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे उसको, ठीक है। यस सर। हाँ